हेलो गाइस, सो वी आर रेडी। क्लियर नहीं आ रहा है, इसमें बहुत वो डिम डिम सी लाइट है ना। तो पीयू भी रेडी हो चुकी है। मेरी आँखें ऐसी काली आ रही है ना, एक तो यहाँ नींद नहीं आती अजीब सी जगहों पे। ये काली काली आँखें तो मेरे पे बनी है क्या? नहीं, आगे, वो बट आगे वाला अंतरा पे नहीं है। ज्यादा इशारे नहीं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। अभी रात का बहुत अच्छा व्यू आता है, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं और बस वही देखेंगे। अभी कल वही प्लान है, फिर डिनर करके वापस आ जाएंगे। सो दिस इज द प्लान फॉर टुडे एंड चलते हैं, अब निकलते हैं। एंड दिस इज माय सूट। एंड गाइज यस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, हर जगह इतना रश हो रहा है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था। फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे को गुड फ्राइडे एंड थर्सडे को भी बहुत सारे लोग, मतलब थर्सडे को फिर भी कम था, लेकिन आज भाई साहब मतलब थर्सडे को फिर था यार, बट इतना नहीं था ना। लेकिन आज तो मतलब कहीं पर भी कोई भी मंदिर चले जाओ, मतलब अंट भीड़ थी। और कल सैटरडे संडे तो पता नहीं क्या ही हाल होने वाले। मतलब कभी भी ना वीकेंड में प्लान नहीं करना, सच में। वीकडे में छुट्टियां मिलती नहीं है तो इंसान क्या करेगा बताओ। अपने निकाल दी कि निकाल दी, 1 मिनट में आती हूँ ना। आपको वो बैग नहीं लेना, अभी कुछ नहीं लेना। सो गाइज, हम लोग अपने होटल रूम से निकल चुके हैं प्रेम मंदिर के लिए। और शाम के समय हमने सिर्फ प्रेम मंदिर का ही प्लान रखा। हमने सोचा कि कहीं और नहीं जाएंगे, सिर्फ वहीं जाएंगे, वहीं अच्छे से सारे दर्शन करेंगे, अच्छे से देखेंगे। क्योंकि वो देखने का, उसके अंदर ना देखने का बहुत कुछ है, बहुत ही खूबसूरत है। आप जितना वहाँ रहो, जितना उसको देखो, उतना कम है। ऐसा लगता है कि बार बार जाओ। क्योंकि हम लोग जिस दिन आए थे वृंदावन जी, उस दिन हम लोग आते ही सबसे पहले वहीं गए थे। तो आगे हमने जब मैप में, फ़ोन में मैप में डाला तो वहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक दिखा रहा था। तो मंदिर से हमने ऑलमोस्ट 500 मीटर कह सकते हो आप, 500 मीटर पहले हमने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर ली थी। तो ही मैंने नाम वीडियो कर दिया था कि याद तो रही कि यहाँ पे कौन सी पार्किंग में हमने कार खड़ी की है। फिर हम लोग निकल के हमने सोचा कि हम लोग रिक्शा से जाएंगे और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते, क्योंकि गाड़ी फंस गई तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ना आगे जा सकती ना पीछे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क लगा दी। उसके बाद हम लोग निकले पैदल रिक्शा के लिए। लेकिन आप मानोगे नहीं, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन्स थी। ये लोग 3-3 घंटे यहीं पर फंसे रहे। ये जो कार से 3-3 घंटे तक यहीं फंसे रहे और इनके एक के भी दर्शन नहीं हो पाए। हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग पैदल ही चलते हैं। 500 मीटर ही तो है, लेकिन वो 500 मीटर नहीं था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर था। क्योंकि थोड़ा सा घूम के जाना था और मेन डोर से जाना था, मतलब जो मेन द्वार है प्रेम मंदिर का, वहाँ से जाना था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, फिर उन्होंने पैदल ही जाना प्रेफर किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ स्टक हुई, वो हिल भी नहीं रही थी उनसे। हम लोग पैदल बहुत आगे पहुँच रहे थे। तो इस हिसाब से हम लोग पहुँच गए प्रेम मंदिर पैदल चलते चलते। और ये था फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। शनिवार रविवार सैटरडे संडे तो आना बाकी था। तो शुक्रवार के ये हाल है वहाँ पे वृंदावन जी में। और ये तो फिर मेन रोड थी, यहाँ पे 1 वे कर दिया था। यहाँ पे बिल्कुल बड़े व्हीकल्स अलाउड नहीं, तो एटलीस्ट इंसान यहाँ पे चल पा रहा था। राधे राधे, बोलो राधे। ऑटो भी नहीं मिल रहा, ऑटो वाले भी नहीं आ रहे, ऑटो वाले भी नहीं मिल रहे यार। अभी तो बहुत दूर है। नो ऑटो, नो व्हीकल, बच्चे को नथिंग। उठाए बस वॉक करना है। पैदल जाओ, देयर इज नो अदर ऑप्शंस। ये कार कैसे ले आया भाई अंदर? ये वीआईपी होगा या ये इसका होगा ना अंदर का। अच्छा, रेजिडेंशियल कैसे सही है भाई, अपने भी थोड़ी पता है। सो गाइज, यहाँ पे हमें कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरफ ऑटोज अलाउड नहीं है। और जो कोई मान रहा है तो वो कहता है कि भैया हम लोग तो फंस जाएंगे, इसलिए हम तो अब घर जा रहे हैं, आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। और बस यहाँ पे पास में ना सोसाइटी बनी है, तो वहाँ रेजिडेंशियल एरिया था, तो वो वाली कार सिर्फ अलाउड थी, बाहर निकल रही थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं क्या बताऊँ। लाइक उसके बाद तो मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला, क्योंकि एंट्री में इतनी ज़्यादा मतलब भगदड़ थी ना कि बस पहुंच गए अंदर, सब अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि अब इधर उधर हो गए तो वही बड़ी दिक्कत है, गुम जाएंगे। और अमित ने तो पीयू को पूरा कंधे पे क्या सर पे उठा लिया था, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी, मैं मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, सच बताऊँ तो इतनी भीड़ थी। और मुझे एक बार ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि मुझे चक्कर आके मैं गिरने वाली, तो मुझे सांस आना बंद हो गया था। इतना मतलब धक्का मुक्की। और सबसे घटिया औरतें होती है, मतलब सबसे घटिया, वो इतनी कौनियाँ मारती है, इतना मतलब धक्का मुक्की करती है। इससे तो मतलब जो आदमी लोग होते हैं ना, फिर भी वो तमीज़दार होते हैं कि भाई आगे औरत खड़ी है, लड़की खड़ी है, तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, थोड़ा देर। बट औरतें भैया उनसे मतलब भैया तो कोई मतलब इंसान नहीं है दुनिया में। और ये देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऊपर चढ़ रहे थे मंदिर के जो परिसर है, मंदिर परिसर का, उसके ऊपर वहाँ चढ़ रहे थे। यहाँ नीचे ही चप्पल वप्पल उतार के
और इन लोगों को एक को भी वापस जाते टाइम एक को भी चप्पल नहीं मिले अपने जूते। हम लोग जब वापस गए थे ना मंदिर से, जब रात को वापस जाने लगे ना, आप मानोगे नहीं, हज़ारों मतलब सैकड़ों जूतों की जोड़ियाँ मंदिर के इस बाहर वाले एरिया में पड़ी थी, मतलब हज़ारों सैकड़ों, क्योंकि किसी को जूते मिले ही नहीं। और कुछ जूते तो इतने महंगे महंगे जूते चप्पल इतने महंगे महंगे वो लोगों के वहीं पड़े थे, क्योंकि ये सब लोग यहाँ से डायरेक्ट चढ़ने के चक्कर में ये एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के डायरेक्ट जा रहे थे। तो इतनी भीड़ को देखते हुए हम लोग मंदिर के अंदर तो भैया नहीं गए, क्योंकि हमने वैसे भी कल आके अच्छे से दर्शन किए, इतने अच्छे से दर्शन किए। हम लोग एंट्री में इतना आराम से आए, मतलब आराम से, मतलब सिंगल हम लोग अकेले थे मतलब अंदर एंट्री के टाइम। और सिर्फ मंदिर के अंदर 10 से 12 लोग थे और उसके अंदर तो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। और हमने इतना आराम से बैठ के दर्शन किए वहाँ पे। और अभी तो बच्चों को लेके मतलब मेरी ऑलमोस्ट हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होने वाली थी, इतनी मुझे बस यही था कि मुझे कहीं खुली जगह पे ले जाओ, लेकिन कहीं खुली जगह थी ही नहीं कि आप जाके 2 मिनट खड़े हो सकते हो। तो जय बस अमित ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा कि बस पानी पियो, आप गिरना मत, मैं इस भीड़ में आपको उठा नहीं पाऊंगा, मैं पीयू को उठाऊँ आपको पकड़ो, मैं क्या क्या करूँ। तो वही ना, अमित की हालत ख़राब हो रही थी कि अरे यार कहाँ लेके आ गया मैं ऐसे भीड़ में, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हालात होंगे वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मतलब चींटियों के जैसे हालत में आदमी लोग थे, चींटियों की हालत में, मतलब ऐसे चींटियाँ चल रही ना ऐसे इंसान थे। फिर यहाँ पे एक कॉर्नर हमें मिला, हम लोग यहीं खड़े हो गए, 2-4 हमने यहाँ यहीं इसी कॉर्नर पे हमने खड़े हो गए फोटोग्राफ्स लिए। ना तो हम मंदिर के अंदर गए क्योंकि हमने दर्शन कर लिए थे, और बाकी भगवान माफ़ करे क्योंकि अब ऐसे भीड़ में बच्चे को लेके नहीं जा सकते, और इनकेस किसी को कुछ हो जाता है तो फिर वही बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं यार। तो बस यार वृंदावन जी का ये जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब बहुत 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 भयंकर वाला रहा। बुरा तो नहीं कह सकती ऑब्वियसली, क्योंकि जो दर्शन हुए वो दुर्लभ थे, वो ऑब्वियसली लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था और बेस्ट पार्ट था। लेकिन यार आप लोग कभी भी यार वीकेंड में मत जाना, मतलब इस हफ्ते में छुट्टी लेके चले जाना, लेकिन छुट्टी वाले दिन मत जाना, बस ये गलती कभी मत करना। हमें पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे लोग मतलब ऐसे उलट जाते हैं पूरे की पूरे छुट्टी वाले दिन। तो बस यहाँ पे बस पीयू और हम थोड़ा थोड़ा सा डांस कर रहे थे, क्योंकि फिर क्या है कि 8 बजे तो लोगों को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। 8 बजे निकालते हैं तब जाके लोग 9 बजे तक 1 घंटे में निकल पाते हैं। तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस खाली हुआ, तो थोड़ा हम लोग आके बैठे, थोड़ी सांस ली, थोड़ा हमने एंजॉय किया। बाकी तो भाई साहब हम लोग एक कोना मिल गया था, वहाँ दुबक के खड़े हो गए थे। मैंने कहा ये पूरी भीड़ जाएगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे सफोकेशन होती है, फिर मुझे थोड़े से चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं मुझे, मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि फोबिया, मैं भीड़ में मेरे से बिल्कुल नहीं जाया जाता। और थैंकफुली कि पीहू को अमित ने सर पूरा कंधे पे उठा रखा था, तो उसको इस भीड़ से बिल्कुल वो अलग हो गई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मंदिर खाली हो चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, और अभी रात की लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई। और यहाँ पे इतने जूते थे ना, इतने जूते पड़े थे ना, हम लोग तो वही देख रहे थे, ये देखो ये इस ब्रांड का, ये इस ब्रांड का, ये इस ब्रांड का, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट वहाँ से चढ़ के गए थे ना, कूद के फांद के, तो उनको किसी को भी इस भीड़ में जूते मिले ही नहीं। बाकी हम लोग सुबह जब आए थे, हमने तो अच्छे से वहाँ पे जहाँ जूते जमा करवाते हैं वहाँ करवाए, सब कुछ मतलब स्पेशली अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद हम लोग कोई भी होटल्स वगैरह में जा रहे थे खाने के लिए, सब फुल, मतलब 2-2 घंटे की वेटिंग, इसलिए हम सीधा हमारे रिजॉर्ट आ गए। और हमने सोचा कि हम यहीं के रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, क्योंकि ब्रिजवासी में हमारा कोई नंबर ही नहीं लग रहा था जहाँ पे हम लोग हमेशा खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम लोग वेटिंग में बैठे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि रिजॉर्ट फुल बुक हो चुका था फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बाहर बैठ के वेटिंग कर रहे हैं, हमारा एक टेबल खाली होगा, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था